फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बहुत सी महिलाओं की ये क्वेरीज होती है कि मैम हमारे पीरियड के डेट आगे बढ़ चुके हैं तो हमें प्रेगनेंसी कब टेस्ट करना चाहिए जिससे कि हमारा जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव आए। हमें दिन में प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग में करना चाहिए या फिर दोपहर में करना चाहिए या इवनिंग में करना चाहिए या फिर हम कभी भी प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं जिससे कि जो हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव आए। इसी के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट चर्चा करेंगे, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट क्यों करते हो। प्रेगनेंसी टेस्ट करने का ये मतलब होता है कि आपके शरीर में एचसीजी मात्रा का पता करना जो कि आपकी यूरिन में पाया जाता है, जिसको कि हम ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स बोलते हैं। इस हार्मोन्स की अधिकता जब आपके शरीर में आपकी यूरिन में पाई जाती है तभी आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो कंफर्म आता है। कहने का मतलब कि हमारे बॉडी में बढ़े हुए प्रेगनेंसी के हार्मोन्स को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग प्रेगनेंसी यूरिन टेस्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जिन महिलाओं का जस्ट पीरियड बढ़ने को 1 से 2 दिन ही हुए हैं, अगर इस तरीके की महिलाएं जल्दी ही प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती है तो उनके जो प्रेगनेंसी टेस्ट का पॉजिटिव आने का जो चांसेस होता है वो बहुत ही कम होता है। वो क्यों? क्योंकि उस समय पर उनकी यूरिन में ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण से कि उन्हें कभी कभी हल्की पिंक लाइन भी देखने को मिल सकती है या फिर यूं कहे कि केवल एक सिंगल लाइन ही उनको देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं उन महिलाओं के बारे में जिनकी पीरियड की डेट काफी आगे बढ़ चुकी है, जिनको 1 से 2 वीक हो चुके हैं। अगर इस तरीके की महिलाएं दिन में कभी भी दोपहर हो या फिर शाम हो, इस टाइम पर अगर वो लोग प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो उनके 99% चांसेस होते हैं कि उनको जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव देखने को मिल सकता है, क्योंकि उस समय तक उनके यूरिन में काफी ज्यादा मात्रा में एचसीजी हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है। तो अगर इस समय पर महिलाएं प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो उनको डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज ये भी समझ लेते हैं कि अगर आपके पीरियड को 1 वीक हो चुके हैं, अगर आपके पीरियड मिस हुए हैं तो, और फिर भी अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हो फिर भी अगर आपको नेगेटिव ही रिजल्ट देखने को मिल रहा है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? इसके पीछे केवल 2 कारण हो सकते हैं। वो 2 कारण ये हो सकते हैं कि अगर आपके पीरियड के डेट आगे बढ़ चुके हैं फिर भी नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि आपके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, जिसके कारण से आपके पीरियड के डे आगे बढ़े बट आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है। सेकेंड रीजन ये हो सकता है कि आपको थायराइड हो सकता है, जिसका आपको पता नहीं है, क्योंकि थायराइड जिन महिलाओं को होता है अक्सर उनके साथ यही प्रॉब्लम देखी जाती है कि उनके पीरियड के डे तो आगे बढ़ जाते हैं बट उनका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो हमेशा नेगेटिव आता है। ऐसे में महिलाएं काफी ज्यादा स्ट्रेस में रहती है कि पीरियड भी नहीं आए हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव नहीं आया है, तो फिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो ये जो 2 मैंने कारण आप लोगों को बताया है आप इसको नोटिस करिए। लेकिन अगर आपके पीरियड के डे आगे बढ़े हैं तो डेफिनेटली आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। अगर टेस्ट नेगेटिव आता है वो एक अलग बात है, बट बिना टेस्ट करे आप ये कंफर्म नहीं कर सकते हो कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है या नहीं। तो इस तरीके से आप लोग अपने पीरियड के अकॉर्डिंग डिसाइड करिए कि आपके पीरियड को कितने दिन हुए हैं बढ़े हुए, तभी आप प्रेगनेंसी टेस्ट करिए ताकि आपको सही रिजल्ट देखने को मिले। और उन महिलाओं के लिए यहाँ एक ये भी क्वेरीज होती है कि अगर हमें प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करनी है तो फिर हमें कब प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो, अगर आपको लग रहा है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, तो जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी यानी कि पीरियड को आगे बढ़ते हुए 1 वीक हो जाता है वैसे ही आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए और ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो तो सही टाइम पर सही डिसीजन लीजिए ताकि आपको आगे चल के कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। अगर आपने डीएनसी से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक लगा दी गई है, इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि जो महिलाएं प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहती है वो या तो फिर पिल्स का इस्तेमाल करती है या तो फिर सेकंड ऑप्शन होता है उनके पास डीएनसी का। डीएनसी कराने के बाद में आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है इस वीडियो में पूरी जानकारी दी गई है, इसीलिए इस वीडियो को जरूर चेकआउट करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नया हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए।
फिर मिलते हैं ऐसी एक इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।